आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की पोयम एंड जेनिफर्स टाइगर्स। ये वाली जो पोयम है ये हमारी एड्रियन रिच ने लिखी है एंड ये पोयम ये जो रिवॉल्व करती है, इसका सेंट्रल आइडिया जो रिवॉल्व करता है वो ये करता है, मतलब इस पोयम में है क्या एक्चुअली। इस पोयम में ये पोयम हमें कंट्रास्ट दिखा रही है किसके बीच में, टाइगर्स एंड वुमेन। मतलब टाइगर्स को एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एनिमल समझा जाता है, ठीक है। और जो वुमेन है वो आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ या फिर बिफोर मैरिज भी कैसी रहती है इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, हम सभी जानते हैं। तो ये पोयम उसी इशू को रेज कर रही है, उसी इशू को एड्रेस कर रही है हमको। तो दिस इज़ द पोयम विच एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ठीक, मतलब जेंडर ऑपरेशन होता है आफ्टर मैरिज। बहुत से पेनफुल एक्सपीरियंसेस झेलने पड़ते हैं एक वुमेन को एंड काफ़ी सारी एडजस्ट उन्हें करना पड़ता है इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। इट शोज़ द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन। ये जो पोएम है ये हमें उन वुमेन के स्ट्रगल्स के बारे में बताएगी, ठीक है, जो उन्होंने बियर करे हैं, जो उन्होंने सहन करे हैं इन दिस डोमिनेंस सोसाइटी ऑफ मेल्स, इन दिस मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो है वो क्या है, एंड जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो टाइगर है ना एंड जेनिफर का, एंड जेनिफर हमारा नाम है, ठीक है, एक आंट का जेनिफर्स नाम है, तो एंड जेनिफर्स है उनका नाम हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उनका ये नहीं है कि उन्होंने एज पेट एक टाइगर को रख रखा है अपने पास, ये नहीं है। उन्होंने एक्चुअली वो वीविंग कर रही हैं, वो कढ़ाई कर रही हैं जिसके ऊपर वो टाइगर को फ्रेम कर रही हैं। एक पैनल पे वो टाइगर को फ्रेम करते हुए ये सोच रही हैं कि इनकी लाइफ कैसी होती है और हमारी लाइफ कैसी है, वुमेन की लाइफ कैसी होती है, वो ये सोच रही हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है, एंड जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। प्रैंस का मतलब होता है मूव करना, ठीक है। मतलब एंड जेनिफर्स का जो टाइगर है वो एक स्क्रीन के एक पैनल के टुवर्ड्स जो है उसके ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रही है, वीविंग कर रही है और उस टाइगर को फ्रेम कर रही है, उसको चलता हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है। इसमें ये व्यू बोला जा रहा है कि उनका जो टाइगर है वो फ्रेम कर रही है, उनका एक्चुअली में कोई टाइगर है नहीं, ठीक है। और उनको थिंक कर रही है कि अपनी लाइफ का उस टाइगर की लाइफ से कंट्रास्ट करने की कोशिश कर रही हैं। एंड जेनिफर्स यहाँ पे जो सोसाइटी है उसकी सारी वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। एंड टाइगर्स हम एक तरीके से ये उसकी लाइफ से कंट्रास्ट कर रही हैं अपनी लाइफ को। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज का मतलब होता है एक चमचमाता हुआ स्टोन जो ब्राइट येलो कलर का है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है ब्राइट येलो स्टोन, ठीक है। तो जैसे टाइगर के यहाँ पे टाइगर के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट, उस पर येलो स्ट्रिप्स होती हैं चमचमाती हुई, जैसे एक स्टोन येलो स्टोन चमचमा रहा हो। लाइकवाइज उसकी भी एक स्ट्रिप्स होती हैं येलो कलर की, ठीक है। एंड वो ग्रीन कवर यानी फॉरेस्ट में हमारा इनहेबिटेड है, उसका मतलब वो वहाँ पर रहता है, टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है। इनहेबिटेंट इन द ग्रीन कवर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड हैव नो फियर, दे डू नॉट हैव फियर द मैन बीनीथ द ट्री। मतलब उनको किसी भी मैन का डर नहीं है, लेकिन जो वुमेन है वो डरती हैं, ठीक है। आफ्टर मैरिज उनको ऑप्रेस किया जाता है, वो विक्टिम बन जाती हैं इन दिस मेल डोमिनेंट सोसाइटी ऑफ मैन बिहाइंड द ट्री। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। चिवलरिक मतलब है ऑनरेबल, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड मैनर में, एक प्राउड मैनर में क्या वो वॉक कर रहा है। उसकी वॉक में भी एक ऐसी डिटर्मिनेशन होती है, एक ऐसा उसमें स्पिरिटेड मैनर दिखाता है वो कि हाँ भाई कुछ तो है। लेकिन जो वुमेन है वो क्या, वो तो बस ऑपरेस होके ही रह जाती हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या एक पूरी हमारी क्वालिटीज़ बताई गई हैं टाइगर की कि क्या है वो चाइवोलरिक है, उसकी वॉक चाइवोलरिक है एंड वो प्रैंस कर रहा है, ठीक है ही। और उस पर क्या है, टोपाज है, ब्राइट येलो स्टोन के जैसे उसकी स्ट्रिप्स हैं। तो ये सब बताया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंड जेनिफर्स इज बीइंग ऑप्रेस्ड आफ्टर द मैरिज
एंड जेनिफर बेसिकली यहाँ पे वुमेन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड बिकेम द विक्टिम्स ऑफ दिस मेल डोमिनेंट सोसाइटी। वो इसकी मतलब उनको ऑप्रेस किया गया है आफ्टर हर मैरिज। टाइगर इज़ नॉट इन रियल, मैंने पहले ही बताया कि इस पोएम में टाइगर रियल नहीं है, ये बस उनकी फ्रेमिंग है कि जो एंड जेनिफर हैं वो उसको फ्रेम कर रही हैं, अपनी एक वीव कर रही हैं, जो भी वो पैनल जो भी वो बना रही हैं, जो भी वो कढ़ाई बुनाई कर रही हैं उस पर उसको वीव करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था जिसमें हमारा टाइगर्स के बारे में बताया गया है, उसकी स्पेशलिटी बताई गई है, उसकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। अब सेकंड पैरे में वो क्या, अब यहाँ पर जो है एंड जेनिफर्स के बारे में बताया जा रहा है कि एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, मतलब उनको इतना ऑप्रेस किया गया है, वो इतनी विक्टिम बन चुकी हैं कि उनकी जो उंगलियां हैं वो भी कांप रही हैं, ठीक है, वो भी शिवर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी उनकी ये उसकी फिजिकल वीकनेस को शो नहीं कर रहा, ये उनकी मेंटल वीकनेस को, जो उनको ऑप्रेस किया गया है, जो उन पर जेंडर ऑपरेशन हुआ है, ये उसको शो कर रही है, ठीक है। इन दिस स्टैंजा द स्टेट ऑफ एंड जेनिफर और एवरी वुमन इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है, क्योंकि एंड जेनिफर ही हर एक जो महिला है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड जेनिफर इज इवन नॉट एबल टू पुल द नीडल फॉर वूल, मतलब उसमें वो एक सुई तक उठाने के लिए काबिल नहीं है, इतना उन्हें उनको ऑप्रेस किया गया है, उनको मेंटली वो इतनी ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो चुकी हैं, बिकॉज शी इज़ बीइंग ऑप्रेस्ड आफ्टर हर मैरिज, ठीक है, विच शोज जेंडर ऑपरेशन। वो दिखाता है कि कैसे इस जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है, ठीक है, उनके ऊपर सारा काम दे दिया जाता है, उन पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं, और उनको बस एक उनकी छोटी सी दुनिया बनाई जाती है, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती, उनको कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाती। अब वो बोल रहा है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी की जो रिंग होती है वो यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, मैरिटल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो इसको शो कर रहा है, ठीक है, शादी के बाद बहुत सारी ड्यूटीज़ आ जाती हैं तो उसको शो कर रहा है, तो उन ड्यूटीज़ का बहुत ज़्यादा बोझ है, एक मैसिव वेट है किसके ऊपर, एंड जेनिफर के ऊपर, ठीक है, एंड वो उनके हैंड पर है, मतलब उनके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर एक बोझ है, ठीक है, कि उनको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंतर्गत जो है बांध दिया गया है, एंड ये उनके साथ मरने तक भी चलेंगी। तो मरने वाली बात हमारी स्टैंजा थर्ड में है, जब वो बताया जा रहा है कि व्हेन एंट इज डेड her terrified hands will lie still ring with the ordeals she was mastered by। इसका मतलब ये है, ऑडियल्स का मतलब होता है हमारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस, ये पेनफुल स्टैंजा है हमारा कि अगर वो मर भी जाए ना, एंड जेनिफर अगर मर भी जाएंगी तो फिर भी उनको ये सारा ऑपरेशन जो है, ये सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये भी जो भी उनके पेनफुल मेमोरीज हैं वो उनके साथ ही जाएंगी, जब वो मरेंगी तब भी वो उनको जकड़े रहेंगी, ये सब उनके साथ ही जाएंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो उन हैंड्स के तरह, मतलब उनको वो सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस उनके साथ जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने उनको टेरिफाई करा, उनकी पूरी बॉडी को टेरिफाई करा, ठीक है, उनके हैंड्स को टेरिफाई करा, ठीक है, जिनके थ्रू उन्होंने क्या बनाया था, टाइगर्स बनाए थे, किस पे, पैनल पे, पैनल का मतलब वही जिस पे वो कढ़ाई बुनाई कर रही हैं, ठीक। एक तरीके से ये जो स्टैंजा है ना, ये उस तरफ भी इशारा करता है कि जो वुमेन है, वुमेन देमसेल्व्स आर क्रिएटिंग द टाइगर्स, टाइगर्स यहाँ पर एक तरीके से हम मैन भी समझ सकते हैं कि वुमेन ने ही ये मौका दे रखा है, ये अपॉर्चुनिटी दे रखी है मैन को कि वो उनको ऑप्रेस कर पाएँ। उन्होंने कभी भी उनके अगेंस्ट में कोई आवाज़ उठाई नहीं है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं है, बट अब तो फिर भी लिए जाते हैं, बट उन्होंने अपने ऑपरेशन के टुवर्ड्स कोई भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उनकी इतनी मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो चुकी है, ठीक है। नेवर गो अगेंस्ट दिस ऑपरेशन, नेवर स्पीक अगेंस्ट इट। तो ये हमारा एक ये मीनिंग भी निकाला जा सकता है इस स्टैंजा से। तो एक बार पढ़ते हैं, इवन एंड विल डाई, अगर वो मर भी जाएं तब भी वो उन सारे पेनफुल एक्सपीरियंस के थ्रू उनके बोझ तले जो है दबी रहेंगी, एंड शी विल स्टिल हैव दोज ऑपरेशन एक्सपीरियंसेस इन हर हैंड्स थ्रू विच शी विल क्रिएट द टाइगर्स ऑन द पैनल, ठीक। उनके हाथों में वो अब भी वो सारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे, अब भी उसमें इतनी कमज़ोरी रहेगी, वो सारे ऑपरेशंस को दिखाएगी कि जो जिसके थ्रू उन्होंने क्या क्रिएट करा था, टाइगर्स, उनके हाथों में अब भी वो जो है फ्लिपटिंग रहेगी, जिनकी वजह से उन्होंने क्या बनाए थे, टाइगर्स बनाए थे, टाइगर्स एक पैनल पे वीव करे थे।
तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है ये ख़त्म होती है एंड होपफुली आपको समझ आई होगी। मैंने इसमें शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करें एंड इट विल श्योरली हेल्प यू।